आप देख रहे हैं क्राइम रिपोर्ट सर्च का फेसबुक लाइव। हम आज एक अहम मुद्दा लेकर के आए हैं जिस पे हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जाने माने समाज सेवी मेराजुल हसन साहब, और उनसे हम बात करेंगे। मुद्दा ये है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में आवारा मवेशी सड़कों पे घूम रहे हैं और रोज़ न रोज़ कोई दुर्घटना का शिकार होता है, उस पे लेकर के बात करेंगे। लेकिन उससे पहले सब ये आपको बताना चाहेंगे कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की योगी सरकार कहीं न कहीं जो है गाय को लेकर के जिस तरीके से वरीयता दी, और गाय से कहीं न कहीं सनातन धर्म की अगर बात करें तो आस्था का विषय जुड़ा है। इसमें कोई शक शुबा नहीं है कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने गायों को लेकर के एक खासा बजट मुहैया कराया, लेकिन कहीं न कहीं जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनकी उदासीनता की वजह से वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। अगर हम उत्तर प्रदेश के 75 ज़िलों की बात करें तो 75 ज़िलों में तहसील स्तर पर और ब्लॉक स्तर तक पे गौशालाओं का निर्माण कराया गया। लेकिन क्या वजह है, उसके बावजूद भी सैकड़ों नहीं हज़ारों की तादाद में उत्तर प्रदेश के, चाहे नेशनल हाईवे हों, चाहे शहर से शहर को जोड़ने वाली रोडें हों, और चाहे गांव से गांव को जोड़ने वाली रोडों की हम बात करें, उस पर आप मवेशी देख सकते हैं। बीच सड़क पे आवारा मवेशी शाम होते ही पनाह लेते हैं और कहीं ना कहीं लोग उससे दुर्घटना का शिकार होते हैं। इसी मुद्दे पे हम बात करेंगे। सबसे पहले तो मेराजुल हसन साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने क्राइम रिपोर्ट सर्च के लिए अपना अहम कीमती वक्त हमको दिया। तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से आवारा मवेशी सड़कों पे घूम रहे हैं, आप किसको जिम्मेदार उसका देखिए, एक्चुअली सबसे पहले तो क्राइम रिपोर्टर का मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, आपका क्राइम रिपोर्ट सर्च की पूरी टीम का, जिन्होंने हमें इस संबंध में इनवाइट किया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब रहा सवाल आवारा पशुओं का। जैसा कि आपने सवाल किया कि किसको दोषी मानते हैं, तो नीचे स्तर से जिन अधिकारियों को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है कि आप इस प्रोग्राम को अपने स्तर से निपटाइए, उसमें जैसे भूमि आवंटन, अभी एक धूता में गौशाला है जहाँ पानी भर गया है, जिसको अधिकारियों ने भूमि चयन जब किया तो उस समय उन्होंने जो है वो अनियमितता उसमें दिखाई और उसको ध्यान नहीं दिया उस तरफ, और आज वो पूरा जलमग्न है। वो पशु सारे रोड पे आ गए, वहाँ के भी पशु और जितने भी गंगा की कछार के जो भी गौशालाएं हैं, सब जलमग्न हैं लगभग, और उसके पशु सब रोड पे आ गए हैं। अब पब्लिक, अभी हम देख रहे थे एक इसी संबंध में मोबाइल पे चल रहा, काफ़ी चला कि स्कूल के एक बच्चे को वो गाय ने या जानवर ने, संबंधित जानवर ने वो सींग से उठा के और उसको जो है रोड पे जो है वो पटक के जो है उसको जो है दूसरे राउंड में लोग थे भी वहाँ, उनके पास कुछ हथियार नहीं, वो भी डर के हट रहे हैं। तो कहीं न कहीं सरकार इस संबंध में सख्त रवैया अपनाए अधिकारियों पे, सक्षम अधिकारी जो इस संबंध में कार्यरत होते हैं इस प्रोग्राम में, उन पे नकेल कसे कि वो उसको अच्छे से मैनेज करें उस सारे प्रोग्राम को। ठीक है। आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरीके लोग तो दुर्घटना का शिकार हो रहे हैं, लेकिन अगर हम बात करें तो जो अन्नदाता है, जो देश का किसान है, खासकर अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में आवारा पशु आसानी से सड़कों पे देखे जा सकते हैं। कहीं कहीं इस तरह के भी विजुअल देखने में आए हैं कि लोग परेशान होकर के उन्होंने ब्लॉक की बाउंड्री के अंदर सैकड़ों जानवर प्रवेश करा के बंद कर दिया, तहसील के अंदर जानवरों को बंद किया किसानों ने परेशान होकर के। अभी कल का एक मामला है कि ऊंचाहार तहसील क्षेत्र में सैकड़ों जानवरों को किसान हका करके ले जा रहे थे, जिसको वरीयता से क्राइम रिपोर्ट सर्च ने भी दिखाया। तो जिस तरीके से धान की फसल है और रात रात भर हमारा अन्नदाता जग रहा है, तो इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं कि ये कहाँ पे ये फेलियर है, गवर्नमेंट का है या अधिकारियों का है, किसको आप जिम्मेदार? देखिए इसमें ये जो अभी आपने बताई कि ये दुर्घटनाएं हो रही हैं रोड पे,
तो इसमें गवर्नमेंट की जो भी प्लानिंग बनी थी, सचल वाहन प्लानिंग बनी, लेकिन वो फेलियर साबित हुई। उसमें भी कुछ रोक नहीं लग पाई, जितने भी आवारा पशु थे, उस पे भी रोक नहीं लग पाई। और इस तरह करके किसान जो अन्नदाता है हमारा, वो रात भर अपने खेतों को ताकता है, लाठी लेके रात भर वहाँ रहता है। और अभी एक चौराहे की बात है, गदागंज चौराहे की बात है, एक 20-25 आवारा जानवर रेलवे क्रॉसिंग के पास आ गए। अब अन्नदाता वहाँ पे है, उसने लाठी को मेरी तरफ क्यों हाँक दिया, तो एक विवाद जो की स्थिति उत्पन्न हो गई वहाँ पे। फिर ये हुआ कि भाई हम मौके पर हम भी वहाँ पे मौजूद थे। हमने फिर उनको रेलवे की लाइन पकड़ा के और उधर से साइड की रोड से निकलवाया सारे जानवरों को। तो कहीं न कहीं सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए कि ये जो आवारा जानवर घूम रहे हैं, इनकी व्यवस्था अच्छे से की जाए। चाहे वो सचल वाहन हो या वो आपके जो गौशालाएँ हैं, उनमें भी तमाम अनियमितताएँ हैं। उनके चारे की व्यवस्था बहुत अच्छे ढंग से नहीं है। और जो ये सचल वाहन थी, इसकी व्यवस्था भी ऐसे ही खाना पूरी हुई उसमें। बहुत अच्छा रिज़ल्ट वहाँ भी नहीं दिया गया। तो ये जो 30 सरकार की व्यवस्थाएँ हैं, इन सबको बहुत चुस्त-दुरुस्त बनाने की ज़रूरत है। देखिए, जिस तरीके से 2024 में लोकसभा का चुनाव आ रहा है और कहीं ना कहीं अगर बात की जाए बीजेपी सरकार की बात की जाए तो गाय एक उनका मुद्दा रहा और विपक्ष ये आरोप भी लगाता रहा कि ये चुनावी मुद्दा है, गाय को वो जो है आस्था से जोड़ कर और इस तरीके से तमाम सारी घटनाएं होती हैं। तो क्या लगता है जिस तरीके से अन्नदाता जो परेशान है, क्या 2024 में अगर बीजेपी की बात करें तो क्या उसको सफ़र करना पड़ेगा जो है, इससे उनका नुकसान होगा, जिस तरीके से किसानों की फसल का नुकसान हो रहा है, तो क्या उनका वोट बैंक भी घटेगा? इसमें कोई दो राय नहीं कि अगर इसको अच्छे से संपादित नहीं कराया गया, इस पूरे प्रोग्राम को, गाय से संबंधित जो भी चल रहे हैं प्रोग्राम, तो इसका असर चुनाव पे बिल्कुल पड़ेगा, अवश्य पड़ेगा। इसलिए अपेक्षा यही है कि प्रशासन, शासन मिलके इसको ध्यान दें और इसको अच्छे से जो है मैनेज करें। देखिए, हमारे साथ मौजूद थे समाज सेवी मिराजुल हसन साहब थे और जो मुद्दा था गायों का लेकर के मुद्दा था। उत्तर प्रदेश में अगर बात करें जिस तरीके से आवारा मवेशियों की तादाद बढ़ी है, तो कहीं ना कहीं उनकी तादाद बढ़ने से गौशालाओं में ये व्यवस्था नहीं है और जनसंख्या जितनी उनकी कैपेसिटी है उससे ज़्यादा जानवर जो है गौशालाओं में हैं और उससे कहीं कई गुना ज़्यादा जानवर जो है सड़कों पे नज़र आते हैं। जिस तरीके से आगामी लोकसभा जो चुनाव हैं, तो जिस तरीके से अन्नदाता परेशान है, सड़क पे चलने वाला राहगीर दुर्घटना का शिकार हो रहा है और अगर शहरों की बात करें तो बाज़ारों में निकलना मुश्किल है और जानवर कहीं ना कहीं लोगों पे हमला कर रहे हैं और जानवर खुद भी चोटिल हो रहे हैं और आम जनमानस भी कहीं ना कहीं चोटिल हो रहा है। तो ये एक बड़ा मुद्दा है और सरकार को इस पे ध्यान देना चाहिए कि आम जनमानस है और ख़ास करके जो हमारी आस्था का विषय है, जो गाय हैं, जो गौवंश हैं, उनका नुकसान ना हो, इसको लेकर के सरकार को एक अहम कदम और कड़ा रुख अपनाना चाहिए। क्राइम रिपोर्ट सर्च से मैं मोहम्मद आबिद।